प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में मिशन सुदर्शन चक्र 2035 की घोषणा करते हुए स्पष्ट किया कि इंडिया अब एक इंडिजिनस एयर डिफेंस शील्ड तैयार करेगा जो रीजनल और ग्लोबल एडवर्सरीज के स्टैंड ऑफ वेपन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज करेगा। ये मिशन पाकिस्तान द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 1000 से अधिक मिसाइल्स और आर्म्ड ड्रोन्स फायर करने के असफल प्रयास के बाद घोषित किया गया है, जिसमें इंडिया ने पहले ही प्राले सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल जैसे मॉडर्न कन्वेंशनल मिसाइल सिस्टम्स पर काम शुरू कर दिया है, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर और वॉरहेड क्षमता 500 से 1000 किलोग्राम है और जो लैंड एवं सी बेस्ड टारगेट्स दोनों पर प्रिसीजन अटैक कर सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह प्रोजेक्ट इजराइल के आयरन डोम ऑल वेदर एयर डिफेंस शील्ड की तर्ज पर मॉडल हो सकता है, जिसमें मल्टी लेयर प्रोटेक्शन सिस्टम होगा और डीआरडीओ के प्रोजेक्ट कुशा के तहत एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम विकसित किया जाएगा, जिसमें 2028 से 2030 के बीच 3 वेरिएंट के लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इंटरसेप्टर्स शामिल होंगे। सीसीएस द्वारा मई 2022 में क्लियरेंस मिलने के बाद इस सिस्टम का टेस्टिंग इस साल शुरू होने की उम्मीद है। पाकिस्तान द्वारा शॉर्ट रेंज फतह 1 और फतह 2 मिसाइल्स के इस्तेमाल और टर्किश आर्म्ड ड्रोन्स के लॉन्च के बाद इंडिया के लिए इंडिजिनस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का डेवलपमेंट नेशनल सिक्योरिटी के लिए अनिवार्य हो गया है। इजराइल ने हाल ही में ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स और आर्म्ड ड्रोन से बचाव आयरन डोम और एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम की मदद से किया था, जिससे यह सिद्ध होता है कि मॉडर्न वॉरफेयर में लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन्स का काउंटर जरूरी है। पीएम मोदी ने इस मिशन को भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र से जोड़ते हुए कहा कि जैसे पौराणिक काल में यह दिव्य अस्त्र दुश्मनों का संहार करता था, वैसे ही मॉडर्न सुदर्शन चक्र हर एनिमी अटैक को फेल कर देगा। अब चाइना और पाकिस्तान की हर मिसाइल होगी बेकार, चाहे वो शॉर्ट रेंज हो, मीडियम रेंज हो या लॉन्ग रेंज। इंडिया अब हर अटैक को मिड कोर्स या टर्मिनल फेज में इंटरसेप्ट करके हवा में ही नष्ट कर देगा। यह सिस्टम नेशन वाइड सिक्योरिटी शील्ड की तरह कार्य करेगा, जो 2035 तक सभी पब्लिक प्लेसेस, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और इंडस्ट्रियल हब्स को कवर करेगा और इसमें फिजिकल सेफगार्ड्स, मॉडर्न सर्वेलेंस सिस्टम्स, साइबर सिक्योरिटी लेयर्स और लैंड, सी, एयर प्लेटफॉर्म से कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस कैपेबिलिटी होगी। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि मिशन सुदर्शन चक्र इंडिया को रीजनल पावर से ग्लोबल डिटरेंट फोर्स में बदलने की दिशा में निर्णायक कदम है, जहां इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी, डीआरडीओ का रिसर्च और डेवलपमेंट और प्राइवेट सेक्टर इनोवेशन मिलकर एक ऐसा मल्टी डोमेन सिक्योरिटी शील्ड तैयार करेंगे जो एनिमी मिसाइल्स, रॉकेट्स, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स को डिटेक्ट, ट्रैक और डिस्ट्रॉय कर सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा ऐसे समय में हुई है जब पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने गुजरात के जामनगर रिफाइनरी जैसे स्ट्रेटेजिक एसेट्स को टारगेट करने की धमकी दी थी और इसके कुछ दिन पहले भारत ने पाकिस्तान में 9 टेरर कैंप्स को प्रिसीजन स्ट्राइक से खत्म किया था। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि मिशन सुदर्शन चक्र इंडिया के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को रेवोल्यूशनाइज करेगा, जिससे फ्यूचर वॉर्स में दुश्मनों की फर्स्ट स्ट्राइक एडवांटेज खत्म हो जाएगी और इंडिया के पास इंस्टेंट रिटेलिएटरी कैपेबिलिटी के साथ साथ प्रोएक्टिव डिफेंस मैकेनिज्म भी होगा। यह इंडिजिनस इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम डीआरडीओ की मिसाइल टेक्नोलॉजी, सर्वेलेंस रेडार्स, सैटेलाइट ट्रैकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड थ्रेट एनालिसिस और लेजर इंटरसेप्टर वेपन्स जैसी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज का उपयोग करेगा, ताकि इनकमिंग थ्रेट को मिड कोर्स या टर्मिनल फेज में इंटरसेप्ट कर नष्ट किया जा सके। मिशन सुदर्शन चक्र के तहत एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के साथ साथ सिविलियन एजेंसीज का भी कोऑर्डिनेशन होगा, जिससे अर्बन एरियाज, स्ट्रेटेजिक बॉर्डर्स और ऑफशोर एसेट्स पर किसी भी प्रकार का मिसाइल या ड्रोन अटैक सफल नहीं हो पाएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपका कोई भी सवाल यह सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ। कब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।